कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्में कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और खासकर उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों का सामना हमने रियल लाइफ में कभी नहीं किया है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा करने की कोशिश में फिल्में रियलिटी से दूर होने लगती है। सुपर हीरोज लाइक आयरन मैन, सुपरमैन एक्सट्रीम कंडीशन का सामना कैसे करते हैं, उनके ऊपर किताब लिखना तो आसान है, लेकिन वो जिन मेथड का प्रयोग करते हैं क्या वो सच में इफ़ेक्टिव और सेफ है? तो आज हम ऐसे ही मूवी मीथ के बारे में बात करेंगे जो आपका फिल्में देखने का नज़रिया बदल देगा। सो हाय, दिस इज़ यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। मीथ नंबर 1, मूवी में गन की बुलेट आपको दूर तक उड़ा सकती है। कोई भी मूवी में ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। वीडियो गेम में भी क्रिएटर ऐसे सीन बनाते हैं जिसे रैगडॉल फिजिक्स कहते हैं, लेकिन सभी क्रिएटर और डेवलपर का भी मानना है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और इसलिए हम उसे सिनेमैटिक फिजिक्स कहते हैं। रियल वर्ल्ड फिजिक्स का कहना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आसान भाषा में अगर बुलेट चलाने से हम किसी को उड़ा सकते हैं तो रिकॉइल के दौरान उतनी ही फोर्स पीछे की तरफ लगेगी और उस हिसाब से शूटर भी पीछे की ओर उड़ना चाहिए। मीथ नंबर 2, आपने मूवीज में डेफिब्रिलेटर तो देखा ही होगा। वो डिवाइस जिनकी मदद से नॉर्मल हार्टबीट को रिस्टोर किया जाता है इलेक्ट्रिक पल्स और शॉक देकर। हर बार एक ही स्टोरी बार बार रिपीट होती है। हीरो इंजर्ड होता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डेफिब्रिलेटर को रब करते हैं और चमत्कारिक ढंग से हीरो को बचा लिया जाता है। लेकिन इनफैक्ट उस डिवाइस को रब करने से वो डिवाइस उल्टा ज्यादा डैमेज होगा और कुछ नहीं होगा। उनसे जुड़ा एक और मीथ है। आप देखेंगे कि फिल्मों में उसे किस तरह और किस जगह लगाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के आर्टिकल के मुताबिक एक पेड़ को राइट साइड चेस्ट के ऊपर और दूसरे पेड़ को पेट के ऊपर, जैसा कि अभी पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे लगाया जाता है। हालांकि फिर भी आप मूवीज और टीवीज में एक दूसरे से पैरेलल रखे हुए डिवाइस को ही देखेंगे। तो एंजॉय द शो बट डोंट टेक नोट्स। मीथ नंबर 3, टू हैंडेड शूटिंग इज बेटर। ये सच है कि कई मूवीज में हमने हीरो को दोनों हाथों से विलन के साथ लड़ते हुए देखा ही होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपना हीरो गन को रिलोड करने में थोड़ा स्लो है, लेकिन मॉडर्न कई फिल्मों में दोनों हाथों में गन रखना और सटीक निशाना लगाना आम बात हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे का ट्रूथ यह है कि दोनों हाथों में गन रखकर सटीक निशाना लगाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शूट करते वक्त पीछे की ओर काफी झटका लगता है और उस कंडीशन में बुलेट कहीं भी जा सकती है। मीथ नंबर 4, अनलॉक डोर विद गन। अगर हम शॉर्ट गन के बारे में बात करें तो शायद वो लॉक अनलॉक हो जाए, लेकिन हैंड गन की स्मॉल बुलेट से लॉक तोड़ना मुश्किल है। ऐसा ही एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है जो कि है साइलेंसर के बारे में, जिनका इस्तेमाल सिनेमैटिक हिटमैन, जासूस और गैंगस्टर करते हैं, और गन शॉट का आवाज बिल्कुल नहीं आता। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है। प्रॉब्लम यह है कि ये ट्रूथ से काफ़ी दूर है। सबसे पहले तो हम इस डिवाइस को सप्रेसर कहते हैं, ना ही साइलेंसर। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये डिवाइस बंदूक को चुप नहीं कराते हैं और उनके बजाय सप्रेसर साउंड लेवल को लगभग 30 डेसिमल तक नीचे लाता है, इसलिए गन एकदम साइलेंट नहीं होती। मीथ नंबर 5, क्लोरोफॉर्म तुरंत ही लोगों को बेहोश कर देता है। आप इसे कई बार देख चुके हैं कि एक बुरा आदमी चुपचाप किसी के पास पहुंचता है और फिर कांच की बोतल में से कुछ निकालकर रुमाल में लेकर किसी के मुंह पर रख देता है और दूसरे ही सेकंड में वो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन क्या क्लोरोफॉर्म ऐसे ही काम करता है? जी नहीं। क्लोरोफॉर्म किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए कम से कम 5 मिनट का वक्त लेता है। मीथ नंबर 6, अ केव इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट फायर। अगर मूवीज में दिखाए गए सीन की तरह आप भी ऐसा सोचते हो सो प्लीज बी अलर्ट। आग और ज्यादा टेम्परेचर चट्टानों को गर्म कर देगा और गर्मी के संपर्क में आने से चट्टानों का विसरण होगा और उसके कारण आपके ऊपर भी चट्टान गिर सकती है। तो हमेशा याद रखें, किसी खुली जगह ही आग जलाए। मीथ नंबर 7, अगर आप रेगिस्तान में खो गए हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पानी को ढूंढोगे? नहीं, सबसे पहले आपको अपने शरीर में रहे पानी की मात्रा को बचाना है, ना कि दोपहर में चलकर उसे वेस्ट करना। और उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसी जगह खोजनी होगी जो कि आपको सूर्य की रोशनी से बचाए रखे, और फिर दिन ढलने के बाद आप आराम से अपनी मुसाफरी कर सकते हैं।
मिथ नंबर 8, ग्रेनेड की पिन को मुंह से निकालना। फिल्मों में हीरो या विलन ग्रेनेड निकालता है और पिन को अपने दांतों से खींचता है और फिर दुश्मन की लोकेशन पर फेंक देता है, लेकिन रियलिटी में ग्रेनेड पिन को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो आसानी से बाहर निकल ना जाए और फिर ऐसे में दांतों से आप पिन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उस केस में आपके दांतों का डैमेज होने का खतरा बना रहता है। मिथ नंबर 9, आपने मूवीज में सुना ही होगा कि अगर आप किसी जगह खो जाएं तो आपको नदी के साथ चलना चाहिए और कभी ना कभी आप नदी के आसपास रहते लोगों से अपना संपर्क बना लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ कभी ना कभी शब्द का प्रयोग किया है और ये इसलिए क्योंकि अगर आप साइबेरिया और ऐसे कंट्री का नक्शा देखेंगे तो इसमें हफ्ते से ज़्यादा समय भी आपको ढूंढने लग सकता है और इसलिए मेरी राय ये है कि यदि आप खो जाते हैं तो आप जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि वो ही पहली जगह होगी जहाँ रेस्क्यू टीम आपको पहले ढूंढेगी। मिथ नंबर 10, पुलिस से रिलेटेड भी कई सारे फैक्ट तोड़ मरोड़ के दिखाए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको खोए हुए किसी पर्सन की कंप्लेंट करनी हो या रिपोर्ट लिखवानी हो तो कम से कम आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल झूठ है और लापता हुए पर्सन को खोजने के लिए शुरुआती 48 आवर्स में ही कार्यवाही करना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर कोई भी फैमिली मेंबर मिसिंग है तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट करें, ना कि 24 घंटे का इंतजार करें। और अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। फर्स्ट आइसक्रीम कोन का निर्माण 1903 में इटालो मार्कोनी द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। आज ही के दिन 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था और इस हमले में 14 लोगों की जान गई थी, जिसमें 5 टेररिस्ट भी शामिल थे और 18 लोग इंजर्ड हुए थे। इस अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर साल की तरह 13 दिसंबर को वर्ल्ड वायलिन डे के तौर पर मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।